ये कपड़े पहन के जा रही हो? क्यों, ठीक नहीं है क्या? मेरा होने वाला ससुराल है, रोब आना चाहिए उन पर, और फिर पहली दफा जा रही हो। जरा तो अच्छे कपड़े पहन लेने चाहिए थे ना। मैं तो जाना भी नहीं चाह रही थी, तो बड़े अब्बा का हुक्म है इसलिए जा रही हूँ। हाँ तो ठीक है अरे अब्बा, तुम्हारा जाना बहुत जरूरी है। देखो सही से घर का जायजा लेके आना, मोहल्ला तो ऐसा ही है। खुदा करे कि घर अच्छा हो। वैसे भी मुझे कौन से रहना है वहां ज्यादा दिन। क्या मतलब वहां नहीं रहना? इरादा क्या है तुम्हारा माया? अम्मार को अपना घर शिफ्ट करना होगा किसी अच्छे से मॉडर्न इलाके में। चाहो तो उसको कह के आना। माफ कर दो मुझे माया, तुम्हें जो कहना है ना उससे खुद कहना। नंबर है ना तुम्हारे पास उसका? तुमने तो मुझे शर्मिंदा करके रख दिया है। पता नहीं क्या सोच रहा होगा वो मेरे बारे में कि मैंने तुम्हारे बारे में ये सारी बातें क्यों की उससे। तुमने तो आंख मिलाने के काबिल भी नहीं छोड़ा मुझे। ओफो, तुम तो हद करती हो फरिया। कहाँ की बात कहाँ लाके जोड़ती हो। पुरानी बात होगी भूल जाओ। अमार जो सोचता है जैसा सोचता है, हमें क्या। तुम बस मेरा काम करके आना। अब खड़ी भी क्या हो, अब जाओ जल्दी चेंज करके आओ। चलो। फरीहा जल्दी कर लो बेटा, देर हो रही है हमें। बड़े अब्बा मेरे सर में बहुत दर्द है, आज आप लोग चले जाएं प्लीज। अच्छा तो कोई टैबलेट दे देता हूँ ना, खा लो ठीक हो जाओगी। चलो ना, वहां जाके तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। तुम्हारी बहन का होने वाला ससुराल है भाई। अब चलो भी, वापस भी आना है। मैं तो बहुत थक चुकी हूँ। चलो आओ। जी चले। हाँ चलो चलो चले। आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ। आइए। हाय। तशरीफ रखिए। जी बेटा। बैठिए भाई साहब। जी शुक्रिया जी। एक्सक्यूज मी। हाँ मार साहब, माया बात कर रही हूँ। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। मैं तो बस यही दुआ कर रही हूँ सारा काम खैरियत से अंजाम पाए और माया बेटी हमारे छोटे से घर में दुल्हन बनकर आ जाए। इंशाल्लाह। से ये आपका घर खासा पुराना सा लग रहा है, छोटा भी लग रहा है। आप घर क्यों नहीं बदल लेती? कभी सोचा ही नहीं। वैसे भी अम्मार और मेरे लिए तो ये घर बहुत बड़ा है। पुराना मोहल्ला है, सब जाने पहचाने लोग हैं, आते जाते रहते हैं, ख्याल रखते हैं, कभी तनाई का एहसास नहीं होता। जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, और मुझे तो आपका घर बहुत ही अच्छा लगा है, बहुत अच्छा है। शुक्रिया भाई साहब। और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह माया इस घर में खुशबख्ती बनकर आएगी। तो क्यों ना फिर आज हम फरीहा बेटी के हाथ की चाय पिए। बहुत अच्छी चाय बनाती है। अरे नहीं नहीं, मुलाजमा बना नहीं नहीं, बहुत अच्छी चाय बनाती है, और फिर अपना ही तो घर है। अच्छा बेटा, वो किचन सामने है। जी नानी, मैं देख लेती हूँ। बड़ी प्यारी बेटी है फरिया। अरे आपने क्यों तकलीफ की? चाय बन जाती। नहीं कोई बात नहीं, वो मुझे अच्छा लग रहा है। लगता है दूसरों के काम में दखल देना काफी अच्छा लगता है आपको। देखें ऐसी कोई बात नहीं है, आप बिल्कुल गलत समझ रहे हैं। वो जो कल मैंने आपसे बात आपको सफाई देने की कोई जरूरत नहीं।
इंसान को अपनी लिमिट्स में रहना चाहिए। दूसरों की जिंदगियों के फैसले करने का उसको कोई हक नहीं। मैंने आपसे अपनी तरफ से कोई बात नहीं की थी। मैं जानती हूँ मेरी बात से आपको बहुत तकलीफ हुई होगी और उसके लिए माफी मांगती हूँ मैं आपसे। लेकिन मैंने आपसे जो कुछ भी कहा था वो आपकी और माया की भलाई के लिए कहा था। माया ने खुद मुझसे कहा था माया से मेरी बात हो चुकी है, वो तो खुश है इस रिश्ते से। हाँ, वक्ती तौर पे सब कुछ अचानक हो जाने की वजह से वो थोड़ा सा परेशान थी बस। लेकिन आपने तो इसे कुछ और ही रंग देने की कोशिश की। क्यों किया आपने ऐसा? खैर, आपकी बहन आपसे कई ज्यादा समझदार और फराख दिल है। उसने आपकी तरफ से भी मुझसे माफी मांग ली है। ये मौजू खत्म हो चुका है। हम सबके लिए बेहतर है कि हम इसे भूल जाएं। माया